हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इटर्नल इन्वेस्टर पे। आज हम को एक बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है आपको। और अभी तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सब पैसे बनाने में बिजी हैं, तो ऑब्वियस है कि कोई इस जगह टाइम नहीं देगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और बहुत इजीली आप इस स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी है और इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो फ्रेम बाय फ्रेम हम कैसे रीड करने वाले हैं अभी वो बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैसे कुछ वीडियो पहले हमने बात की थी कि MACD और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो बात ही कंटिन्यू रखते हुए मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कैसे है कि ये ही जो मूविंग एवरेज का ये जो लाइन है यही हमारा ट्रेंड डिसाइड करता है हमेशा। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन ट्रेंड डिसाइड करने वाला मूविंग एवरेज रहेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हम अलग अलग टाइम पे कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है तो उस चीज़ का हम इसमें एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो पहले हम डे का देखेंगे, एक दिन में ट्रेंड कैसा है। फिर उसके बाद डे वाइज ट्रेंड देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डे वाइज ट्रेंड के बाद जो 30 मिनट्स का चार्ट है या फिर जो 15 मिनट्स का चार्ट है उस पर ट्रेंड कैसा वर्क कर रहा है। और इस हिसाब से हम एकदम क्विक ट्रेड लेके क्विक प्रॉफिट्स बुक करेंगे और मार्केट से गायब। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, पहले हम सन फार्मा का देखते हैं, उसके बाद कोई एक और या TCS वगैरह का कुछ देख लेंगे। तो चलिए मैं चार्ट पॉप आउट कर लेता हूँ। 17 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कोरोना का सिचुएशन, नहीं तो कहीं से भी आप देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस जैसा ही वर्क कर रही है ये लाइन। लेकिन हम फिर भी 17 मार्च से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये ड्रिप लिया इसने। अब ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये ऊपर गया, यहाँ से इसने डिप लेना चालू किया, ठीक है। अब हमें कहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए वो एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस, एक जो ट्रेंड लाइन हम शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं। ये अभी 30 मिनट्स पे है। हम सबसे पहले तो इसको 1 डे पे करके इसका ट्रेंड देख लेते हैं। लार्जर ट्रेंड, लार्जर पिक्चर क्या बोल, लार्जर पिक्चर बोल रहा है हमें कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। यहाँ पे एक इसने टच लिया, उसके बाद ये डिप हुआ। यहाँ पे एक टच लेता है, डिप होता है, यहाँ पे टच लेता है, डिप होता है। तो ये सब हम ट्रेंड तो देख चुके हैं। अब एक बार शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड का एक बार हम ग्राफ देखते हैं, 30 मिनट्स का देखते हैं कि अब हमें ट्रेड्स कैसे लेना है। तो सबसे पहला जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लेके ये ट्रेड लिया होता तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर रहेगा, ये फिक्स लिया, कैंडल का भी छोड़ा। इस जगह अगर हमने ट्रेड लिया होता इसको डाउन ट्रेंड में देख के, तो आप देख सकते हैं कि ये इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये स्विंग होता तो आप देख ही सकते हैं नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ही डिप हो गया है। तो ये बहुत ऑब्वियस है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा लार्जर ट्रेंड को देखिए। ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड होगा ना, शॉर्टर टाइम पीरियड पे, शॉर्टर फ्रेम ड्यूरेशन पे हमेशा वो ट्रेंड फॉलो होने वाला है। आज नहीं, नहीं तो कल। बट ये चीज़ फॉर श्योर है कि जो मार्केट का लार्जर ट्रेंड है वो आपका जो स्टॉक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये डाउन ट्रेंड था तो हमें ये लार्जर ट्रेंड का पिक्चर देखा हमने। जैसे ये देखिए 1 डे पे हम डाउन ट्रेंड दिखाए थे, यहीं पे ये डाउन ट्रेंड दिखा था हमें यहाँ पे। तो हम जैसे फिर 30 मिनट्स के शॉर्टर टाइम फ्रेम में गए तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है, ये नीचे गया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट्स बुक किए, इतने प्रॉफिट्स बुक किए। फिर दूसरी बार दूसरा हम कहाँ पे देख सकते हैं, आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा ये जगह, तो ये इसने फिर से इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया और फिर से हमें एक
पोजीशन बनाने का मौका मिल गया। ऐसे आप ट्रेंड लाइंस बना बना के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इन दिस केस एनी वन परफेक्ट। तो यहाँ पे अब जैसे ये ओहो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है, ट्रेंड टूटा है ये, लेकिन बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हमने क्या बोला था कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट है अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस ये हैं कि ये इस 200 डेज की मूविंग एवरेज से डिप होगा थोड़ा। तो जब हमें वो ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जैसे ही हमें वो मिलेगा कि इसके नीचे आएगा तो ही ट्रेंड ब्रेक होगा। अब ये ना सिचुएशन बहुत अच्छा है कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा अगर आप इस जगह भी ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज वापस नीचे जाना चालू हुआ है और शॉर्टर टाइम पीरियड में ये ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन बनाएंगे शॉर्ट करने की, एक सेकेंड, तो आपको बहुत ही ये सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ख़त्म ही नहीं होती है मतलब ये चीज़ें। तो इसने ये पॉइंट को ब्रेक किया, अब ये ऊपर ही जा रहा है। इसने इसकी ईएमए को ब्रेक किया। अब चांसेस क्या हैं वो ओवरऑल मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मार्केट मैंने पहले भी बताया आपको हमारे साथ वर्क नहीं करते, मार्केट्स हमेशा बड़े प्लेयर्स के साथ वर्क करते हैं, वो जैसा चाहते हैं मार्केट्स वैसा वर्क करने वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं वो हम करेंगे, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना नुकसान क्यों होने देंगे, और अगर वो अपना नुकसान नहीं होने देंगे तो बट ऑब्वियस है कि हमारा नुकसान भी नहीं होगा वहाँ पे। तो अब जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो ये शूट कर गया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन एक हम और कैंडल देखेंगे 2 दिन की, अगर इसने इसको ब्रेक किया 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, तो फिर ये डिप लेना चालू करेगा और अच्छा डिप ले सकता है। यहाँ तक आप देखेंगे तो 50-60 पॉइंट्स का रैली तो बहुत आराम से मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा सन फार्मा। अभी हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं, एस बी आई टी सी एस देख लेते हैं। टी सी एस का प्राइस अच्छा चल रहा है। हाँ इसमें देखिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है। सबसे पहले चार्ट पॉप आउट कर लेते हैं एक बार। ये डे का ट्रेंड लगाया हमने, ओ साइडवेज वर्क कर रहा है देखिए यहाँ पे। अब कैसे कभी ये 200 डेज का लाइन मूविंग एवरेज बन रहा है, सॉरी 200 डेज का लाइन कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट कभी अपना ये आप देखेंगे ना, लेकिन ये लाइन बड़ा बराबर वर्क कर रही है, या तो यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है या तो यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है, साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे आप चाहें ना तो एक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमें ये जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ना, ये दोनों तरफ के हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने देखा कि ये मार्केट इसके नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आ गया, तो अब हम एक ट्रेंड लाइन कहाँ पे बना सकते हैं वो देखिए आप। ये डे की कैंडल पे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगा, तो इस जगह कहीं मैं एक पोजीशन क्रिएट करूँ अगर कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो यहाँ से देखिए आप सेम डे इंट्राडे में काफ़ी बड़ा मूवमेंट है ये, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है। ये कहाँ पे था देखिए एक बार, 2200 से 1900 के भी नीचे। तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। तो एक ये हो गया, जैसे इसने इसकी ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म की ब्रेक करी, बड़े कैंडल की ब्रेक करी। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम, तो ये ट्रेंड नीचे का बता रहा है। तो सेम जगह, अगर आप सेम जगह फिर से देखेंगे तो सेम चीज़ ही हुई है कि इसने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ओहो ये तो ओपन ही गैप गैप डाउन ओपन हो गया। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे ये इंटैक्ट है। फिर उसके बाद ये पैटर्न शायद आपको विजिबल है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा एक पैटर्न बन रहा है इसका क्लियर। तो ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, इससे हम पता करते हैं कि कैसे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ की देखिए एक और ट्रेंड लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबका अपना अपना अलग अलग थियरी होता है, लेकिन बाय फार जितने भी लोग हैं सब ट्रेंड लाइन का ही यूज़ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, ये डिप हुआ, जैसे इसको क्रॉस किया, ये कैंडल का वेट करना है हमको। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो चालू होगी भाई साहब, आप देख लो इसको। अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी, ये देखिए ये हमने ब्रेक होने का वेट किया, इतना बड़ा मूवमेंट।
बेस्ट। तो ऐसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो होता है, अब यही आप वन डे पे देखेंगे तो हमें पता चला है साइडवेज वर्क कर रहा है मार्केट, तो ज़्यादा इसमें इतना, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़ा है क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2265 पॉइंट से सीधे 1900 पॉइंट्स पे है। तो मार्केट में मोमेंट तो है अच्छा, लेकिन वो साइडवेज वर्क कर रहा है। जितना डाउनफॉल आ रहा है उतना ही वो वापस उसको करेक्ट कर दे रहा है। तो ये करेक्शन और पुल बैक्स और ये सब चलते रहते हैं, और आपको बस क्या फोकस करना है कि ये जो लाइन है ये इसकी देखेंगे आप कभी भी, तो ये वर्क क्या कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप वर्क कर रही है। इससे फट करके ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। यहाँ पे जैसे एक और देखिए आप, जैसे एनालाइज करने बैठेंगे ना आप, तो आपको हज़ारों बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। और देखिए यहाँ से सिर्फ फॉल ही फॉल हुआ है, फॉल ही फॉल, फॉल ही फॉल। तो यही फ़ायदा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, कि आपका ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहना है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है, विनिंग रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छा इसीलिए है कि यहाँ पे आपको विन रेशियो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अराउंड 70 to 80% के भी ऊपर का विन रेशियो। और जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो तो फॉर श्योर 85 प्लस पे वर्क करते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम RSI या पिवट पॉइंट्स और इन सब का बात करेंगे कि कैसे हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि 14 अप्रैल को जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आप लोगों के सामने रिवील करना चालू करेंगे। लॉस मार्केट में होते रहते हैं, लेकिन हमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो इंटैक्ट रखना है। वो जैसे मैं आपको बताऊं अगर, तो आप देखिए, एक सेकेंड क्रिएट करते हैं इस जगह। तो हम टारगेट इंट्राडे का अगर देखें तो यहाँ तक का रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। ये 11 के बाद 12 मार्च लग जाएगा। और अगर हमने देखा स्टॉप लॉस, तो वो तो ऑब्वियस है कि यहाँ तक का ही रखना है हमको। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अराउंड 2 का है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। 1.89 का है ये, इसको बराबर यहाँ पे कर 2.09 2 का रेशियो पकड़ते हैं हम। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मार्जिन है यहाँ पे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे आप ट्रेड करते रहिए, और अपने ट्रेड से प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, जो सीखने को मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती है लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हो, ऐसा। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा आपको वीडियो लगा है, और प्लस कितना प्रॉफिट आपने बनाया स्ट्रैटेजी से, बिल्कुल बताइएगा।